गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप लोगों को पता ही है कि बायोलॉजी का 6 चैप्टर जो कि 6 चैप्टर मतलब कि 6ठा चैप्टर तक जो कि हो चुका हुआ है। और आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, है ना। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक करा दिया गया हुआ है। बाकी जो चैप्टर बच गया हुआ है उसको जो है कि बाद में करा दिया जाएगा, और उस साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया हुआ है। तो जो भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जो क्लास हुआ है उस सारा वीडियो आपको जो है कि प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। बायोलॉजी क्लास 10th लिखा हुआ रहेगा, उस प्लेलिस्ट में वीडियो सारा डाला गया हुआ है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर हुआ है प्रत्येक चैप्टर का, उसका क्वेश्चन आंसर एक उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है कि डाल दिया गया हुआ है। ठीक है ना। आपको केवल और केवल जाना है, देखना है, पढ़ना है ना, और यूबीसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री क्लास 10th और चैप्टर 1 होगा जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए, तो हम लोग जो है कि यही शुरू कर रहे हैं आज, और आप जो है कि सबको जरूर देखिएगा, जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग सब कुछ है। हाँ, चलिए, तो सबसे पहला सवाल आता है कि थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी इसमें देख लेते हैं। रासायनिक केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के जनक कौन है ना। यहाँ पर लिखिएगा केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो क्या बोलेगा, लेवाइजर है ना। क्या हो जाएगा, लाइवेजर या लाइवेजर लाइवेजर है। लाइवेजर है। क्या हो जाएगा, लाइवेजर, ऐसे ही ना है। तो लाइवेजर एक कुछ गलती हमको लग रहा है, मिसिंग लग रहा है बहुत। चलिए, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग हो जा रहा था वर्ड, बार बार लेवाइजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेवाइजर। तो आपसे सवाल में पूछेगा, बताइए कि केमिस्ट्री के जनक या केमिस्ट्री के पिता, है ना, किसे कहा जाता है, तो लेवाइजर को। किसे कहा जाता है, लेवाइजर को कहा जाता है केमिस्ट्री का जनक या पिता। उसके बाद है कि केमिस्ट्री शब्द, क्या बोल रहे हैं, केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, तो केमिस्ट्री शब्द का होता है केमिया। केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, तो केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए, केमिया। और केमिया को क्या बोलते हैं, तो काला। यही ना, केमिया यानी काला, केमिया यानी काला। ऐसे भी कोई भी चीज जब आप दो वस्तु को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या ऐसा हो जाता है, काला हो जाता है, नहीं हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है। तो केमिस्ट्री शब्द का क्या होता है, केमिया होता है। क्या होता है, केमिया होता है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ये तो हल्का बेसिक जानकारी। ठीक है, तो आपसे सामने पूछेगा, बताइए कि केमिस्ट्री का कैसे कहते हैं, लेवाइजर को केमिस्ट्री का क्या होता है, केमिया। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, तो इस यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब कोई पदार्थ, क्या बोल रहे हैं,
जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ, है देखिए कॉपी में मैच करो जो बोल रहे हैं सर। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ, अन्य पदार्थ से क्रिया करके विभिन्न गुण वाले, क्या बोल रहे हैं, विभिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है इसका डिफिनेशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके अकेले, है ना, करके विभिन्न गुण वाले, क्या बोल रहे हैं, विभिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का, सॉरी एक मिनट गलती हो गया, इसमें ऐसे होगा, हाँ, विभिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए, ये हो गया। अब ये तो हो गया इसका डिफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो जैसे, है ना, एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल यानी जैसे, तो जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे H2, है ना, क्या लिखेंगे, H2 प्लस Cl2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस हम क्या ले लिए, तो क्लोरीन ले लिए, क्या ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए और क्लोरीन ले लिए। अब इसको सूर्य के प्रकाश में रखें, है ना, और सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद इसमें जो रिएक्शन हुआ तो वो क्या बन गया, 2HCl नहीं बन गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बन गया। और हम पढ़ाए थे बायोलॉजी क्लास में, बायोलॉजी वाला चैप्टर में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, तो हमारे पेट में होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2 प्लस Cl2 को सूर्य का प्रकाश में रखे तो हमें क्या बन गया, यहाँ लिख लीजिए सूर्य का प्रकाश, ये तो सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो क्या बनेगा, HCl, 2HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेके बनाते हैं, जैसे कि, है ना, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, ये तो एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि लेंगे चूना पत्थर का फॉर्मूला। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, क्या होता है, CaCO3 होता है, यानी कि बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं, पता है क्या, चूना पत्थर, इसी को बोलते हैं संगमरमर, इसी को बोलते हैं खड़िया, जो चौक होता है वो, ठीक है ना। जब इसको गर्म करेंगे, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जब गर्म कर रहे थे क्या हो रहा है बताइए, तो जब गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, तो क्या बनेगा, Ca, क्या बनेगा,
CaO बनेगा, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। यानी कि बन गया कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो ऊपर की ओर उड़ के भाग जाएगा, गैस है तो उड़ेगा, उड़ के भाग जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल एकदम जितना एग्जाम्पल लेंगे ना, जितना एग्जाम्पल से समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। चाहे दुइये से समझ लीजिए, दो वहीं बहुत हो जाएगा, दो को सही समझा दे। चलो इधर देखिए, तो ये है क्या, देखिए यहाँ देखिए क्या क्या बोल रहा था। जब कोई पदार्थ एक ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके विभिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक या अरे इसमें क्या लिख दिए, जब कोई पदार्थ एक या किसी अन्य, जब कोई पदार्थ अकेले ही, जब कोई पदार्थ अकेले ही या यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए ना, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये पदार्थ है, ये अकेले है कि नहीं है, बोलिए ये अकेले है कि नहीं है। जब इसको गर्म कर रहे थे तो एक या एक से अधिक भागों में टूट रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, किधर गया, एक या एक से अधिक। तो देखिए एक या एक से अधिक भागों में टूट गया, टूट नहीं गया। तो जो परिभाषा था वही इसमें भी पुटअप हो रहा है। जब कोई पदार्थ, ये पदार्थ हो गया, ये अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो बताइए ये अकेले है और यहाँ पर टूटने के बाद एक या एक से अधिक पदार्थ में बट गया। अब देखो किसी अन्य पदार्थ के, हाँ किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो देखो यहाँ पर देखो, अभी वाला देखो एग्जाम्पल, ये अकेले नहीं है, ये किसी दो गो है, यानी कि एक से अधिक है, एक से अधिक के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे बताइए। तो इससे भी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, एक या एक से अधिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके है ना, एक या देखो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का, देखो ये नया, यह हाइड्रोजन गैस था, ये क्लोरीन था, दोनों मिला है तो क्या बन गया है, एक नया पदार्थ नहीं बन गया हुआ है। ये चूना पत्थर था, आगे चलकर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो दोनों में नया नया पदार्थ बना कि नहीं बना, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बोलिए समझ में आ गया है। और नहीं और देखती है, देखिए एक लीजिए H2, ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जल ही जल बन जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा, जल ही जल बना कि नहीं बना। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ गैस था लेकिन बन गया क्या, जल। तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, एक या एक से अधिक पदार्थ है कि नहीं, दोनों अभिक्रिया किया तो एक पदार्थ का निर्माण किया, तो इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब बोलो ये समझ में आ गया। एक होता है पोटासियम क्लोरेट होता है, तो लिखेंगे क्या होता है उसका, KClO3। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो देखो ये एक पदार्थ है कि नहीं है, जब इसको गर्म करेंगे तो टूटेगा तो क्या बनेगा पता है, पोटासियम, गर्म करने पर क्या बनेगा, पोटासियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि बनेगा Cl, क्या बनेगा KCl, और प्लस का क्या बनेगा, या O है ना, O है यानी ऑक्सीजन है, यहाँ क्या हो जाएगा O2 हो जाएगा। तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, यहाँ पर ये एक या एक से अधिक पदार्थ था नहीं, ये अकेले था और एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और एग्जाम्पल लीजिएगा, एक होता है सोडियम प्लस सल्फ्यूरिकम, यहाँ लिखेंगे Na, सोडियम प्लस H2SO4, दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बोलिए, तो बनेगा Na2SO4, क्या बनेगा
Na2SO4 बनेगा, प्लस का क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। कहाँ गया हाइड्रोजन, ये अलग है ना है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस यानी H2। तो देखो एक या एक से अधिक पदार्थ यहाँ पे है और अभिक्रिया करके एक या एक से नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए समझ में आ गया हो तो जल्दी बोलिए और आगे बढ़ते हैं। चले बेटा दे, सबसे अच्छा रहता है कि देखिए लाइव क्लास रहती है सब, लेकिन लाइव क्लासों में क्या होता है कि इसका वीक हो जाता है, उसका क्या बोलते हैं, नेटवर्क वीक हो जाता है बहुत, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसलिए जो है कि हम रिकॉर्डेड करके डाल देते हैं, क्योंकि कैमरा का मतलब कि क्या बोलते हैं, इसका इमेज अगर सही नहीं आएगा तो फिर पर्फ कैसे पाइएगा आप लोग, इसलिए ऐसा डाल दें। हो गया बेटा दे। चलिए अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये मिटा दे, हाँ मिटा दीजिए ये भी, ठीक है, क्योंकि इसका भी अब काम खत्म हो गया हुआ है। अब हम लोग लिखे पढ़ेंगे अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था, है ना, क्या बोल रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था उसे कहते हैं अभिकारक। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अभिकारक और प्रतिफल। ये क्या होता है, तो अभिकारक और प्रतिफल के बारे में जानते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था उसे अभिकारक कहेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बन रहा था उसे क्या कहेंगे, तब प्रतिफल कहेंगे। तो वही एग्जांपल ले लो फिर, जैसे ये क्या हो गया, H2 हो गया, ये क्या हो गया, Cl2 हो गया, हुआ, दोनों को अभिक्रिया कराए हैं, सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो क्या बनेगा, 2HCl बना है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है, और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। और ये नया पदार्थ बन रहा है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट नया बन रहा है, तो इसे कहते हैं उत्पादन या प्रतिफल। प्रतिफल इसी को बोलते हैं उत्पादन। क्या बोलेंगे, उत्पादन। बोलिए समझ में आ गया। H2O ले रहे थे, H2 प्लस O2 ले रहे थे, इस दोनों को अभिक्रिया करा रहे थे, तो क्या बना था, बोलिए जल ही जल बन रहा था, यानी H2O बन रहा था, जल बन रहा था। आप देखिए, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो इसे क्या कहेंगे, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बना दे, नए प्रोडक्ट का निर्माण कर दे, उसे क्या कहते हैं, उत्पादन या प्रतिफल। क्या कहेंगे, प्रतिफल या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसे लिखेगा प्रोडक्ट, अरे कैसे लिखेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिएगा और एग्जांपल लीजिएगा, तो लीजिए KClO3 था ना, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है ना, है क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। ध्यान तुम्हारा क्या है, बोल क्या नहीं रही है, पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनेगा, KCl बनेगा, KCl2 है, KCl2 प्लस का, और ऑक्सीजन उड़ जाएगा, बाहर निकल गया। तो देखो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अभिकारक। और ये प्रतिफल, क्योंकि नया चीज का उत्पादन कौन कर रहा है, यही वाला ना। तो ये हो गया आपका क्या चीज, तो अभिकारक और प्रतिफल। बोलिए समझ में आया, हो गया समझ पूरा, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था उसे कहेंगे अभिकारक, और जो नए पदार्थ बन रहा था उसे कहेंगे प्रतिफल। क्या कहेंगे, प्रतिफल। क्या कहेंगे, प्रतिफल। देखो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, मतलब कि जो तीर के इधर बाएं साइड, तीर के बाएं साइड में जो भी रासायनिक जो भी पदार्थ होगा वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा।
अब जो भी तीर के दाएं में, तीर के दाएं साइड में, तीर के दाएं साइड में नए चीज का, नए पदार्थ का निर्माण होगा, वो प्रतिफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। स्कूल जाना है? ठीक है, क्लास खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अब मिटा दे। कोई दिक्कत नहीं ना है? ये मीट का नहीं रहा। हो गया? अब क्या पढ़ेंगे? बोलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या इसके फलस्वरूप घटने वाली घटनाएं। तो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। हेडिंग डालिए, रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता, है ना, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। पढ़ने के बाद पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होगी। जैसे कि हम क्या ले रहे थे, तो हम ले रहे थे जल। क्या ले रहे थे? जल। चाहे वो छोड़ो, सबसे सिंपल तरीके से समझो। चूना घर पोतैया हुआ है कभी? तो मार्केट से चूना लेके आते हैं, और एक 12 सा क्या रहता है हम लोग के पास, तो 12 सा एक रहता है नाद। उस नाद में पानी डाल देते हैं, उसके ऊपर से चूना पटा देते हैं, तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? देखती है कि जितना गैस रहता है वो सब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और जितना भी जो चूना रहता है वो सब किधर बैठ गया? नीचे बैठ जाता है। और जो चूना का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, यानी जो पानी होता है, पानी में उंगली डालते तो दिखता है गर्म हो जाता है, पनियावा गर्म नहीं रहता है, तो उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो यही है क्या? तो यही है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो विशेषता में सबसे पहले पढ़ेंगे गैस की उत्पत्ति। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? गैस की उत्पत्ति पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। गैस की उत्पत्ति तो एग्जांपल से समझिएगा। देखिए, ये क्या है? CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, यही ना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी को बोलते हैं चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया चूना। अब इसमें क्या कर दिए हम, है ना, मार्केट से खरीद के लाए और इसमें मिला दिए क्या? जल। क्या मिला दिए? जल या H2O मिला दिए। तो ये क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा Ca। क्या बनेगा? Ca और OH का होल 2 प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? बाहर की ओर निकल जाएगा। तो बाहर की ओर निकालो CO2 को, बाहर निकल जाएगा। ये ऊपर की ओर गैस बनकर उड़ जाएगा। तो देखो, जब हम लोग मार्केट से चूना पत्थर खरीद के लाते हैं तो वो चूना सिंपल चूना रहता है। अब उसमें मिला दिए जल, तो वो जल मिला देंगे ना, तो उसी को बोलते हैं भुजा हुआ चूना। क्या हुआ? चूना भुजा गया। अब भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 होता है। तो भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होगा? CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 किसका फॉर्मूला? भुजा हुआ चूना का। असाधारण चूना का CaCO3। ठीक है। तो जो गैसवा रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो देखती है कि बाहर की ओर निकल जाता है, भूस भूस करे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के निकल गया, तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? गैस की उत्पत्ति का। तो गैस बाहर की ओर निकल गया। अब
अब हम लोग पढ़ेंगे अवस्था में परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? तो अवस्था में परिवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो चलिए देखिए, तो ये गैस की उत्पत्ति समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, तो ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल समझिए। देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, O2 गैस। अब दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2O बन गया। ये था गैस, क्या था, और ये भी है गैस, लेकिन बन गया क्या, जल। था गैस, बना का थी जल, तो अवस्था में परिवर्तन नहीं हो गया, इसे बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। और एक एग्जांपल समझिए। देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, क्लोरीन है। दोनों गैसें हैं, ये भी गैस, ये भी गैस। क्या है, दोनों गैस, और दोनों ही क्या है, गैसें गैस है। लेकिन बनेगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक कौन बनेगा, H2Cl, ये ना बनेगा। तो बन गया कथी, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, तो परिवर्तन नहीं हो गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो रंग में परिवर्तन। तो तीसरा का नंबर देखिएगा आप लोग, रंग में परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे, रंग में परिवर्तन। अब रंग में कैसे परिवर्तन होगा, जब दो आप बता, खाते हैं पान, निकालते हैं खून, नाम है मिथुन। खाते हैं पान, निकालते हैं खून, नाम है मिथुन। तो मिथुन, तब जो पान खाए हैं उसमें क्या मिलाया हुआ था, चूना मिलाया था उस पत्ता पर, कच्छ मिलाया था। जब हम पानवा को खाते हैं, चबाते हैं, तो क्या निकलता है, लाल लाल, वही जो थूक होता है ना, वो बाहर क्यों निकलता है। तो पान खाने पर क्या होता है, रंग में परिवर्तन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पान खाने पर रंग में परिवर्तन। रंग में रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन हो गया। एक और लीजिए, देखिए पोटासियम पर मैग्नेट, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, KMnO4 होता है सर, KMnO4। हाँ, तो KMnO को बोलते हैं पोटासियम पर मैग्नेट। इस पर क्या डाल दीजिए पता है, नींबू का रस। किसका रस, नींबू का रस डाल दीजिएगा, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा बताइए, उड़ जाता है, रंगहीन हो जाता है। रंगहीन हो जाते हैं, नहीं रंगवे कर उड़ गया। लो अब कैसे करेगा, करके बता दो हमको जरा, ठीक है। तो देखिए रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हैं? जो हम बोल रहे हैं उसको एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेन होता है क्या, एग्जाम्पल देना, ठीक है। मेन क्या होता है, एग्जाम्पल देना। क्वेश्चन पेपर लाए हैं कि नहीं लाए हैं, बहुत अच्छा। बोले थे ना कि क्वेश्चन पेपर लेके आइएगा, क्लास खत्म होने के बाद भी जो कि क्वेश्चन पेपर देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया, आपके क्वेश्चन पेपर में ये पूछा हुआ था, ये वाला पूछा हुआ था वहाँ पर, संगमरमर, यही मैट्रिक वाला क्लास में है बच्ची, मैट्रिक वाला क्लास में संगमरमर में लिखा हुआ था। संगमरमर का सूत्र पूछ रहा था, तो बोले चूना पत्थर का सूत्र, चाहे संगमरमर का सूत्र पूछे, चाहे खड़िया चूना का या चौक का पूछे, तो क्या होगा, CaCO3। अब भुजोगा चूना पूछेगा तो CaOH का होल 2, ठीक है। तो ये बातें जो है कि याद रखिएगा, हो गया है। आप पोटासियम पर मैग्नेट का KMnO4, उस पर नींबू का रस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रंग वहाँ उड़ जाएगा, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ताप में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, 4 नंबर होगा, ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन का क्या होगा बताइए, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन
चूना को खरीद के लाते हैं मार्केट से। कहाँ से? मार्केट से। चूना को खरीद के कहाँ से लाएंगे? मार्केट से ले आइए, किसी लंग से चुरा लीजिए। तो मार्केट से खरीद के लाते हैं चूना को, तो चूना का फॉर्मूला क्या होगा? संगमरमर के क्या होगा? तो CaCO3 होगा। उसके बाद इसमें क्या मिला देते हैं? जल। जल जब इसमें मिलाते हैं तो क्या बनता है बोलिए? ये बनेगा CaOH का होल 2, यानी भुजा हुआ चूना बन गया। और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है? बाहर की ओर निकल जाता है। तो जब आपके घर पर पोतैया होता है घर का, तो उसमें देखिएगा बड़ा सा एक नाद रखेगा, उस नाद में जो कि चूना रख देगा, पानी रख देगा, तो उसमें देखिएगा गैस जो कि ऊपर की ओर निकल जाता है। और जो पानी होता है वो पानी में उंगली डालेगा तो देखते हैं गर्म होता है, हीट रहता है कि नहीं? तो तापमान में पहले तो था ठंडा, लेकिन अब हो गया गर्म। पहले था पानी डाले थे तो खाली ठंडा था, लेकिन जैसे डाल दिया चूना तो पानी हो गया गर्म, तो तापमान में परिवर्तन हुआ है। तो जब तापमान में परिवर्तन होता है तो इसको बोलते हैं उष्मा छेपी। छेपी होगा, वो गलती मेरे से लिखा गया, मेरे से गलती से लिखा गया, ठीक है? तो क्या होगा? उष्मा छेपी होगा। उष्मा छेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्मा छेपी। क्या हो गया? उष्मा छेपी। अब एक और होता है उष्मा शोषी। क्या होता है? उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का मतलब क्या हुआ? उष्मा को सूखने वाला, उष्मा के सूखने वाला को उष्मा शोषी कहेंगे। ग्लूकोज मेडिसिन से खरीद के लाते हैं, अब पानी में डाल देते हैं तो पूरा पानी आओगे क्या कर देता है? ठंडा कर देता है? तो वो पूरा पानी को ठंडा कर दिया, यानी उष्मा को जितना था उष्मा को क्या कर दिया? सोख लिया। उसे क्या कहेंगे? उष्मा शोषी। और जो उस तापमान को बढ़ा दे, यानी उष्मा को बढ़ा दे, हीट को बढ़ा दे, उसे क्या कहेंगे? उष्मा छेपी। और जो उष्मा को सोख ले उसे क्या कहेंगे? उष्मा शोषी। होगा। तो इसका क्या होता है? इसको कहेंगे उष्मा शोषी। क्या कहेंगे? उष्मा शोषी का क्या एग्जाम्पल दे, बता दे। सी का ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो, कई बार ग्लूकोज का फॉर्मूला बोले, बोलो। C6H12O6 प्लस का क्या मिला रहे हैं? जल, यानी H2O बना रहे हैं। तो ये पानी को क्या कर देगा? पानी को कर देगा ठंडा। क्या कर देगा? ठंडा। हो गया। तो ये था तापमान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। बोलो, ये समझ में आ गया? किसमें परिवर्तन? तापमान में परिवर्तन। आप पढ़ेंगे किसके बारे में? बोलो। तो आप पढ़ेंगे हम लोग अवक्षेप का बनना। किसका बनना? ये ऊपर वाला मिटा दे, ये तो समझ में आ गया होगा। ये वाला अवक्षेप का बनना। ये ब्लू वाला का जल्दी मिटता नहीं, ये दम लगाना पड़ता है इसमें। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। तो देखिए 4 था ना, 5। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप कैसे बनेगा बताइए? तो देखिए, जो हल्का पदार्थ रहेगा वो वाष्प बनकर ऊपर निकल जाता है, चाहे वो जो हल्का पदार्थ रहेगा वो ऊपर रहेगा, जो भारी पदार्थ रहता है वो नीचे रहता है। जैसे कि देखते हैं, मछली मारे हैं? मछली नहीं मारी है तुम लोग, हम लोग मारे हैं। ये अपना गड्ढा में मछली में जब हम लोग मारते हैं मछली, तो क्या होता है कि पानी को पूरा हिलकोर देते हैं ताकि जितना भी मछली रहेगा ऊपर आ जाएगा, है ना? तो देखते हैं जब पानी को पूरा से हिलकोर देते हैं, पूरा से कादो को पूरा से घिना देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद, चाहे सुबह में जब हम लोग उसी खड्डा में जाते हैं, देखते हैं, चाहे नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं, तो सारा मिट्टी जो कचरा था वो सब नीचे बैठ जाता है।
तो कचरा जो था, मिट्टी जो था, वो भारी पदार्थ है, वो नीचे बैठ गया। और जितना भी छाहा पानी होता है, अच्छा पानी होता है, वो सब ऊपर उन्हें छटाने लगता है, ऊपर रहता है। और जो भारी पदार्थ होता है नीचे आ जाता है। पनियावा में क्या रहता है, कचराओं के साथ साथ भारी पदार्थ भी रहेगा और कुछ कागज पत्ता यही सही सब रहता है। तो देखती है ऊपर छटाता है पानी पर, जो कचरावा रहेगा, जो मिट्टियावा रहेगा, वो नीचे बैठ जाता है। इसी को बोलते हैं अवक्षेप का बनना। क्या हो जाएगा, अवक्षेप का बनना। और एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखिए और एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये हो गया क्या चीज, तो मोमबत्ती, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, मोमबत्ती हो गया ना। देखते हैं मोमबत्ती जब हम लोग जलाते हैं तो मोमबत्ती का ये वाला भाग जलते जाता है, जलते जाता है। जो उसमें से वाष्प निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो देखते हैं बाहर की ओर निकल जाता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। लेकिन जो ये मोमुआ जो पिघलता है, पिघल के नीचे की ओर इस तरह से गिर जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद एक और होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, AgNO3। AgNO3 वही AgNO3 जो शीशा के पीछे पेंट कर देने पर इधर से हम लोग आसानी से अपने चेहरा को देख पाते हैं। तो AgNO3 को क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या, NaCl प्लस AgNO3। तो जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, आगे प्लस और पीछे, आगे प्लस और पीछे। तो ये इससे अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनाएगा प्लस का AgCl। ये इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड क्या है, हल्का पदार्थ है। सिल्वर क्लोराइड हल्का है ना, हाँ, सिल्वर क्लोराइड हल्का है तो ये नीचे बैठ जाएगा और ये ऊपर छटाते रहेगा। सॉरी, और ये भारी पदार्थ में है। सिल्वर क्लोराइड जो कि भारी पदार्थ है तो नीचे बढ़ जाएगा, और ये हल्का पदार्थ है तो ऊपर छटाते रहेगा। हो गया। तो ये है अवस्था में परिवर्तन। तो जब भी आपसे पूछेगा सवाल में कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या रासायनिक अभिक्रिया से घटने वाली घटनाएं क्या बताइए, तो कौन कौन, पहला गैस का बनना, दूसरा अवस्था में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा तापमान में परिवर्तन, पांचवा अवक्षेप का बनना। पहला बताएं गैस का बनना, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना। गैस, अवस्था, रंग, तापमान और अवक्षेप का बनना। तो ये हो गया उसकी विशेषताएं। बोलिए, समझ में आ गया है? अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसको मिटा दे, लेना चाहते तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बताइए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बताइए रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेपित या निरूपित करते हैं, निरूपण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। सॉरी, तो क्या बोल रहे हैं कि रासायनिक, क्या रखे मार्कर ब्लू वाला यहाँ, किसी रासायनिक समीकरण में किसी रासायनिक
समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से क्या कहता है? तो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त या निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस हो गया। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब देखिए, संक्षिप्त बोल रहा है ना। संक्षिप्त का मतलब क्या हुआ कि छोटा में समझाना। संक्षिप्त का मतलब ये नहीं हुआ छोटा में समझाना, ऐसा समझा दे कि दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए, है कि नहीं? तो तुम हमको यह बताओ, हम लिखते हैं हाइड्रोजन, क्या लिख दिए? हाइड्रोजन प्लस लिख दिए क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, ये ना बनेगा। इसका क्या होता है? H2 होता है, इसका क्या होगा? Cl2 होता है। अब दोनों को मिलेगा तो क्या बनेगा? 2HCl बनेगा। है क्या? यही ना बनेगा। एक ले लेते हैं क्या? तो हाइड्रोजन, क्या ले लिए? हाइड्रोजन, और ले लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों मिला तो क्या बन गया? जल। जल नहीं बन गया, यानी हाइड्रोजन को H2 प्लस ऑक्सीजन का क्या लेंगे? O2, और क्या बन गया? H2 बन गया। अब बताते क्या तुम हमको कि संक्षिप्त का मतलब छोटा, संकेत और सूत्र। तो अब तुम हमको ये बताओ कौन लिखना आसान है? ये लिखना आसान है कि ये वाला लिखना आसान है? छोटा में लिखना कौन आसान है? ये थोड़ा लिख रहा है तो इतना बड़का ले रहा है, और ये लिख रहा है तो इतनी ये सामने हट जा रहा है। ये लिख रहा है तो इतना बड़का ले रहा है, लेकिन ये लिख रहा है तो छोटा सा लिख रहा है, छोटा सा भी आ जा रहा है। तो कौन लिखना आसान है, ये या ये? इंग्लिश वाला वर्ड जो कि आसान हो जा रहा है और हिंदी वाला वर्ड बड़ा हो जा रहा है। अब मान लो कि अपना देश में है तो हिंदी में लिख के बोल के समझा दे रही है, लेकिन जब अदर कंट्री में जाएगी, दूसरे कंट्री में जाएगी, दूसरे देश में जाएगी, तो तुम हिंदी में बोल के समझा पाएगी? नहीं ना समझा पाएगी। समझाओ करेगी तो समझ नहीं पाएगा, लेकिन वही तुम H2 प्लस Cl2 बोलेगी तो तुरंत समझ जाएगा, यानी 2HCl के बारे में बोल रहा है, आसानी से समझ लेगा। तो संकेत एवं सूत्र की सहायता से, संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त एवं निरूपण। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा में समझा देना, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोलो, समझ में आ गया? कथी है? बहुत बड़का चीज है, खाली समझना ही तो है। जो परिभाषा में लिखा हुआ है वही समझ जाओ, वही लिख दो। जो एग्जाम्पल समझ लिया वो परिभाषा लिख देगा खुद, ठीक है? जो एग्जाम्पल समझ लेगा वो परिभाषा लिख देगा खुद। हो तो दिया, समझ में आ गया? मिटा दे, चलो इसको मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम।
रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखेंगे। बताइए रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज का यूज कर रहे थे, बताइए। तो ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ था, H2 लिखा हुआ था तीर, और Cl2 लिखा हुआ था, सॉरी तीर नहीं था, प्लस था यहाँ पे, प्लस। तो बनेगा तो क्या बनेगा, 2HCl बनेगा है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखा जाता है। तो देखो संकेत एवं सूत्र की सहायता से नहीं लिख रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कह रहे थे, और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा था उसे किस साइड लिख रहे थे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ थे उसे तीर के बाईं ओर लिख रहे हैं, तो बाईं ओर लिखा जाता है। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। हो गया ये दुगो, पहला पॉइंट बतला दिए कि संकेत और सूत्र के साथ समझाया जाता है। दूसरा बतला दिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा हो गया। तीसरा लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, और प्रतिफल तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है जो तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। हो गया। चौथा नंबर में क्या हो गया, चौथा नंबर में क्या होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में सूत्रों को नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में धन चिन्ह, इसको बोलते हैं धन चिन्ह। क्या बोलते हैं, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद पांचवा नंबर में क्या लिखेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में है ना, रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। यह तीर चिन्ह यह दिखलाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। बोलिए, ये पांचों पॉइंट समझ में आ गया। यही है इसका रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। जो हम बातें बोले हैं वही ये चीज यहाँ पर लिखाएगा, और आप लोग लिख लीजिएगा आसानी से। बोलिए, समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही रहने देते हैं। आज हमारा केमिस्ट्री का पहला क्लास था, ठीक है, और आई होप आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अच्छा अगर क्लास लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बस तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 है ना, तो पार्ट 2 के साथ हम लोग भेंट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।